हम घातांक सिद्धांत के बारे में प्रश्नावली 1.2 है। 1.2 का सवाल है, सरल करो उत्तर को धन घातांकों के रूप में लिखो। इसमें पहला सवाल तो ये दिया था वर्ग कीजिए। इसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वर्ग कीजिए, बहुत ही मौखिक सवाल है जी। तो इनको मैं रफली बता रहा हूँ। एक्स की पावर जैसे -1 है तो इसका वर्ग करना है, तो एक्स की पावर हो जाएगी -2। इसका मतलब 1/x की पावर 2। तो ये धनात्मक रूप में लिख दिया मैंने। तो इसके इसी प्रकार है एक्स की पावर n की घात 2 वर्ग मतलब तो एक्स की पावर 2 है। तो ये मौखिक सवाल कुछ है। और इसके बाद हम सवाल ले रहे हैं जो आपका दिया 7वां सवाल। 7वें सवाल पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें का सरल करो उत्तर को धन घातांकों के रूप में लिखो। तो हम धन घातांकों के रूप में लिखेंगे सरल करके। देखो, इस पे 1/2 पावर है पहली पर, तो 1 की पावर 4 गुणा 1/2, क्योंकि इसके बटे भी 1 होता है। जैसे कहीं लिखा नजर आ जाए 1 की पावर m और 1 की पावर यानी इसकी पावर होल पावर n, तो इसका मतलब 1 इसके बटे 1 हो गया। तो हम करेंगे बराबर 1 की पावर m/1 गुणा 1/n। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर m/n। तो हम अब इसको हम भाग करते हैं 2 दूनी 4, तो क्या बच गया हमारा a²। कैसे रूप में? धनात्मक रूप में, क्यों धन चिन्ह होना चाहिए। घातांक से मतलब जो घातांक आए वो धनात्मक रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार हम अगला सवाल देख रहे हैं। इसमें है x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। तो इसका मतलब अब अलग अलग इसकी किसी गुणा करें -6/5 की। कितनी करेंगे? -6/5। और y की पावर 1/3 और -6/5। अब क्या करते हैं, इसमें काट भी सकते हैं 3 दूनी 6, तो x की पावर -2/5 और इसमें भी काट सकते हैं 2 दूनी 3 दूनी 6, तो y की पावर कितना हो जाएगा -2/5। अब उसने एक बात कही है, प्रश्न में क्या कही है? उत्तर को धन घातांकों के रूप में। किसमें? धन घातांकों के रूप में। अभी हमारे किसमें लिखा है? ऋण घातांकों के रूप में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x y की पावर -2/5। जब ये नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगी? x y की पावर 2/5। या करके और बढ़ा सकते हैं, कहीं कहीं हो x की पावर 2/5 और y की पावर 2/5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब ये सवाल समझ में आया। इसके बाद हम 15वां सवाल पकड़ते हैं। देखो क्या है 15वें में। 15वां सवाल है 1 की पावर -3 से ऐसी प्रकार अंदर इसकी गुणा कर दो। 1 की पावर -3 इंटू b की पावर है नहीं 1/3 और इंटू में दिया है a b की पावर -3/1/3। अब क्या करेंगे? 3 है, सबके अंदर गुणा करवाओ भाई। तो इसमें हो जाएगा a की पावर -3/3, इसके बटे 1 था। b की पावर इस पे 1 है तो 1 एकम 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार a की पावर फिर 1/3 और b की पावर क्या हो जाएगा -3/3, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचे? a की पावर -1, b की पावर 1/3, फिर a की पावर 1/3, b की पावर -1। अब हमने एक नियम लिखवाया था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो भैया आधार देखो कौन कौन से मिल रहा है और इसका मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? a की पावर -1 और प्लस 1/3, b की पावर 1/3 -1, क्योंकि इसका संयोग हो गया, इसका हो गया। घातों को ये होता है आधार, ये होती है घातें, ये आधार ये घातें हैं। तो आप इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो। कैसे गुणा करो? 1 की पावर -3 प्लस 1, 1 एकम 1/3 इंटू b की पावर 1 -3 एकम 3/3। तो क्या हो जाएगा? 3 में तो क्या
ए की पावर -2/3 और बी की पावर -2/3। तो जो उसने उत्तर के लिए क्या कहा भैया कि हमें धन घातांकों के रूप में आंसर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 2/3 ऐसे, या आगे बढ़ा सकते हो, या 1/a बी की पावर 2/3, घात एक जैसी है लगी हुई है। इसी प्रकार अगला सवाल हल करेंगे अपना। अब जब 20वां सवाल है तो मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूं, इसकी पावर है अंडर रूट की जहां भी हो तो 1/2 पावर होती है, कितनी होती है 1/2। तो आप लिख सकते हो ए बी की पावर -2 सी की पावर 3 और 1/2। अब भाग में है, भाग चिन्ह लगा दीजिए, ए की पावर 3 बी की पावर 2 सी की पावर -3, इसकी पावर है और 1/2, एक तो -1 है और 1/2 और कर दो, तभी -1/2 हो जाएगी पावर, कितनी हो जाएगी -1/2। अब इसको आगे हल कर लीजिए, तो आप आगे हल करें और देखते हैं। इसके चार टुकड़ा कर लो जल्दी जल्दी, ए की पावर 1/2, बी की पावर कट जाएगा -1 आ जाएगा, सी की पावर 3/2 भाग, या नीचे ले आओ, ए की पावर कितना हो जाएगा -3/2 और बी की पावर -2/2 और सी की पावर +3/2। ये भाग में घाते जाके क्या हो जाएंगे, ये नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, आधार समान होने पर घाते गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, या चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस, ये क्या हो जाएगी प्लस वाली माइनस। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं।